राहुल ने महाराष्ट्र के धारावी का किया दौरा। राहुल के धारावी दौरे से डरी बीजेपी। राहुल धारावी में करने जा रहे हैं बड़ा काम। राहुल गांधी अडानी को भी दे सकते हैं झटका। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इसमें कोई शक नहीं कि दिन पर दिन राहुल गांधी का कद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन के अंदर जितने तीखे होते हैं, वैसे ही वो सदन के बाहर भी होते हैं और लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हैं। इसी बीच राहुल गांधी महाराष्ट्र के धारावी पहुंचे और आपको पता है कि धारावी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी एरिया है। अब जैसे ही राहुल गांधी धारावी पहुंचे तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई, तो वहीं अडानी के भी पसीने छूटने लगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि राहुल के धारावी पहुंचने पर बीजेपी आखिर क्यों डरी हुई है। आपको पता है कि धारावी पुनर्वास परियोजना को लेकर गहमा गहमी चल रही है और विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने धारावी का मुद्दा भी उठाया था। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस धारावी रीडेवलपमेंट को एशिया का सबसे बड़ा घोटाला बताती आई है। धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए अडानी समूह ने बोली लगाकर 5,069 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल की। अब जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अगर धारावी एशिया का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है और अगर जांच में ऐसा कुछ सही आता है तो फिर मुश्किलें दोनों की ही बढ़ सकती हैं। बीजेपी की टेंशन तो बढ़ी है, इसके साथ साथ अडानी की भी पसीने छूट सकते हैं। शायद इसलिए राहुल गांधी ऐसे समय महाराष्ट्र के धारावी गए जब महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। वहीं राहुल गांधी जब धारावी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान हमेशा की तरह राहुल गांधी ने मजदूरों और कारीगरों से मुलाकात भी की और अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें भी साझा की। राहुल ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, चमार स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं की कहानी को समेटे हुए हैं। वह अत्यंत प्रतिभाशाली, नए विचारों से भरपूर हैं और सफलता के लिए आतुर हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों तक पहुंच की कमी और सीमित अवसरों की चुनौती से जूझते रहे। मगर अपने समुदायों के कई अन्य लोगों से अलग सुधीर ने अपना नेटवर्क बनाया। उन्होंने धारावी के कारीगरों की छिपी प्रतिभा को पहचाना और एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसे आज विश्व के सम्मानित फैशन जगत में अपनी पहचान मिली है। चमार स्टूडियो की सफलता यह साबित करती है कि कैसे पारंपरिक हस्तकला और आधुनिक व्यापार एक साथ आ सकते हैं, जिससे कुशल कारीगरों को भी उस सफलता में भागीदारी मिल सके जिसे वे अपने हाथों से गढ़ते हैं। आज धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क की अहमियत को महसूस किया। ऐसे नेटवर्क जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही मुझे यह भी उतना ही महत्वपूर्ण लगा कि सुधीर को अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। इसलिए हमने अपने मित्र रामचेत मोची को सुल्तानपुर से बुलाया ताकि वे सुधीर से मिल सकें और समझ सकें कि डिजाइन और इनोवेशन उनके व्यवसाय को कैसे नया रूप दे सकते हैं। मैंने लोकसभा में कहा था कि खुशहाल भारत का निर्माण समृद्धि हिस्सेदारी के मॉडल से ही संभव है। चमार स्टूडियो की सफलता दिखाती है कि यह मॉडल काम करता है और मैं चाहता हूं कि ऐसा मॉडल पूरे भारत में लागू हो। तो इस तरह से राहुल गांधी धारावी पहुंचने के बाद मजदूरों और कारीगरों से मुलाकात की और उनके लिए एक लंबा सा पोस्ट भी लिखा। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीएमसी का चुनाव भी होना है और ऐसे में धारावी पुनर्वास परियोजना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। शायद इसलिए भी राहुल गांधी अभी से ही जमीन तैयार करने के लिए निकल पड़े हैं। अब देखना होगा कि राहुल का यह दौरा कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है और आप राहुल के इस दौरे पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।